लापरवाही की वजह से टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन विलेन के हाथों में आ गई है और इस इंफॉर्मेशन को दोबारा से हासिल करने के लिए चुकानी होगी फिरौती। ये जरूर किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन साइबर वर्ल्ड में कुछ दिन पहले ठीक ऐसा हुआ। WannaCry नाम के रैंसमवेयर ने करीब 100 से ज्यादा देशों के कंप्यूटर्स पर अटैक किया और इस अटैक के कारण कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल की इंफॉर्मेशन लॉक हो गई और इसे अनलॉक करने के लिए हैकर्स ने 600 करोड़ के बिटकॉइन की फिरौती मांगी। हाल ही में जोमेटो पर भी सिक्योरिटी अटैक हुआ और करीब 1.7 करोड़ के यूजर्स का डेटाबेस चोरी हो गया। अब ये सब सुनकर आप घबरा जरूर गए होंगे, लेकिन डरिए नहीं, क्योंकि इस तरह के मैलवेयर अटैक से किस तरह बचना है ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं आखिर मैलवेयर होता क्या है और ये किस तरह से आपके कंप्यूटर पर अटैक करता है। मैलवेयर यानी मलिशियस सॉफ्टवेयर। ये मैलवेयर आपके कंप्यूटर में किसी तरह एंट्री करके उसके फंक्शन को खराब कर देते हैं। न सिर्फ ये आपके डेटा को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि आपके डेटा को चोरी कर सकते हैं। एक मैलवेयर प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में सिंपल पॉपअप एड से लेकर खतरनाक स्पाईवेयर की शक्ल में आ सकता है। मलिशियस सॉफ्टवेयर आपका बेसिकली कोड होता है जो डिजाइन किया जाता है आपके एक्सपीरियंस को खराब करने के लिए। वो एक्सपीरियंस किसी भी तरीके का हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपके कंप्यूटर को शट डाउन करना है, आप डबल क्लिक कीजिए किसी मैलवेयर के ऊपर और इस तरीके का होगा कि वो आपका सिस्टम ही ऑफ कर देगा। तो ये कैटेगरीज होती हैं, इंटरेस्ट के हिसाब से क्रिमिनल इसको बनाते हैं। तो मेनली एक वायरस एक ऐसा कोड है जो आपके एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस को खराब करने के लिए बनाया जाता है। फर्क बस इतना है आज के वायरसेस और मैलवेयर में और पहले के, कि पहले मैलवेयर जो होते थे वो आपके कंप्यूटर को खराब करते थे। आज की डेट में वो खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, तो इंटरेस्ट थोड़ा बदला है क्रिमिनल्स का। तो आज दे आर मोर इंटरेस्टेड। इवन वी हैव सीन मैलवेयर, हमने कुछ मैलवेयर ऐसे भी देखे हैं जो कि अगर आप में थोड़ी बहुत खराबी है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो ठीक भी कर देते हैं ताकि आप अपना काम जारी रखिए। आप वो वेट करते हैं कि जब आप ऑनलाइन बैंकिंग करेंगे या ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाएंगे और जैसे ही आप अपने क्रेडिट कार्ड भरेंगे तब वो आपके कंप्यूटर के अंदर सेम लगाएंगे और आपके कंप्यूटर का डेटा चुरा लेंगे। मैलवेयर कई तरह के होते हैं, मसलन वायरस, बॉट, रैंसमवेयर या ट्रोजन। वायरस एक ऐसा मैलवेयर है जो अपनी ढेर सारी कॉपी बनाकर आपके और दूसरे कंप्यूटर तक फैलाता जाता है। एक वायरस किसी फाइल या प्रोग्राम से अटैच होकर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फैल जाता है। लेकिन वायरस तब तक एक्टिव नहीं होता जब तक आप इन्फेक्टेड फाइल को खोल नहीं लेते। यानी एक वायरस के एक्टिव होने और फैलने के लिए ह्यूमन एक्शन जरूरी है। ये वायरस ईमेल या फाइल भेजने, इन्फेक्टेड फाइल डाउनलोड करने या इन्फेक्टेड यूएसबी के इस्तेमाल से किसी कंप्यूटर में आ सकता है। वायरस की तरह वर्म भी एक मैलवेयर है, लेकिन वर्म को फैलने के लिए किसी ह्यूमन एक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपकी कंप्यूटर पर खुद की कॉपीज बनाता है और फिर कनेक्टेड नेटवर्क के जरिए दूसरे कंप्यूटर्स पर हमला करता है। एक वायरस कंप्यूटर पर खुद की कॉपीज बनाकर आपकी पूरी एड्रेस बुक को ईमेल कर सकता है। एक और खतरनाक मैलवेयर है ट्रोजन हॉर्स। ये किसी जेन्युइन सॉफ्टवेयर जैसा दिखता है, इसलिए हम बड़े भरोसे के साथ इसे अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन डाउनलोड करने के बाद ये आपके कंप्यूटर पर एक बैकडोर एंट्री बना देता है, जिससे कि हैकर आपके कंप्यूटर का कंट्रोल ले लेता है। इसकी वजह से वो आपकी इंफॉर्मेशन, पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देख सकता है, कॉपी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। रैंसमवेयर, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, रैंसमवेयर किसी गैंगस्टर की तरह आपकी कंप्यूटर फाइल्स को अगवा कर लेता है और फिर फिरौती मांगता है। रैंसमवेयर या तो आपकी हार्ड ड्राइव को इनक्रिप्ट कर देता है या आपके कंप्यूटर को लॉक डाउन कर देता है। आपके कंप्यूटर और फाइल्स को दोबारा एक्सेस करने के लिए एक रकम मांगी जाती है, जिसे ना देने पर डेटा डिलीट करने की धमकी दी जाती है। रैंसमवेयर एक मैलवेयर का टाइप है जिसके अंदर उसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि वो जैसे ही आपके कंप्यूटर में मेल से आ सकता है, किसी पेन ड्राइव से आ सकता है, और जैसे ही आप उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो वो आपके कंप्यूटर को पूरा लॉक कर देगा, पूरा उसको इनक्रिप्ट कर देगा। और उसको डिक्रिप्ट करने के लिए वो आपसे एक पासवर्ड मांगेगा, जो जिसे हम की बोलते हैं, और एक हैश वैल्यू बोलते हैं। अब वो आपको तभी मिलेगी जब आप उनको बिटकॉइन करेंसी के थ्रू पे करते हैं, जो कि एक ऑलमोस्ट अनट्रेसेबल मनी है, जिसको पुलिस और इंटरपोल और बहुत बड़ी एजेंसीज भी उसको ट्रेस करने में मतलब सक्षम अभी के लिए 100% नहीं है।
तो इस अमाउंट को वो हासिल करके देन आपको डिक्रिप्ट की देते हैं, जिसे आप अपना डेटा फिर से वापस ले सकते हैं। पर यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान देना पड़ेगा कि मेजोरिटी केसेस के अंदर आप अगर उनको पैसे भी दे देते हैं तब भी आपकी की वो वापस नहीं करते और आपका कंप्यूटर लॉक रहता है। तो ये मैलवेयर आपके कंप्यूटर और आपके डेटा को अलग अलग तरीकों से नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इनसे बचने के भी कई तरीके मौजूद हैं। किसी भी मैलवेयर से बचने का सबसे बेसिक तरीका है एक अच्छा एंटीवायरस। एक एंटीवायरस आपको अलग अलग मैलवेयर से बचाता है, लेकिन इस एंटीवायरस को रेगुलरली अपडेट करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि आपका कंप्यूटर किसी नए तरह के मैलवेयर से भी सुरक्षित रह सके। मैकेफी, एवास, कैस्परस्की, नॉर्टन, एवीजी और इसेट जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। ज्यादातर वायरस और वर्म्स ईमेल के जरिए आपके कंप्यूटर तक पहुंचते हैं, इसलिए ईमेल पर काम करते हुए किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक ना करें जिसमें आपको कुछ गड़बड़ी का एहसास हो, खासकर स्पैम ईमेल पर। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेटेड रखने से भी मैलवेयर अटैक से बचा जा सकता है। रेगुलरली विंडोज के अपडेट कंप्यूटर पर इंस्टॉल करें ताकि किसी भी नए मैलवेयर से आपका कंप्यूटर सुरक्षित रहे। विंडोज फायरवॉल को कंप्यूटर पर हमेशा इंस्टॉल रखना भी मैलवेयर से बचने का तरीका है। इसके अलावा विंडोज के पैचेस इंस्टॉल कर भी मैलवेयर अटैक से बचा जा सकता है। सबसे पहले तो आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर तो यूज करना बंद ही कर दीजिए, और माइक्रोसॉफ्ट अगर आप यूज कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट उसका, तो आप कभी भी अपनी अपडेट्स को मत कीजिए। अगर आपने रिसेंटली रैंसमवेयर का देखा, वानाक्राई जो मैलवेयर आया था, माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत जल्दी उसका रिलीज अपडेट किया था। अब ये जो रिलीज अपडेट जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होंगे या पायरेटेड विंडोज आप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर नहीं आएंगे। इस सब के बाद भी अगर आप किसी मैलवेयर अटैक जैसे रैंसमवेयर या स्पाईवेयर का शिकार बनते हैं, तो आप ICERT यानी इंडियन साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जाकर। ये फिशिंग और स्पाइंग जैसे अटैक्स के लिए एक नोडल एजेंसी है। तो आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कीजिए, अपने डेटा को सिक्योर रखिए और बड़े आराम से अपने कंप्यूटर और लैपटॉप पर काम कीजिए। टेक गुरु में अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अगर आप टेक गुरु शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको बस एक ऐसा ऐप रेकमेंड करना है जो 2017 जैन के बाद गूगल प्ले या एप्पल स्टोर पर आया है, और उसे हम techguruawaz@gmail.com पर आप हमें भेजिए, हम उसे रिव्यू करेंगे। हमारी टीम को अगर आपका ये ऐप पसंद आया तो आपकी तरफ से हम शो पर इसको रेकमेंड करेंगे। हाँ, पर इसके साथ अपना नाम, अपना पता और आप कहाँ रहते हैं ये तमाम डिटेल्स जरूर भेजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए CNBC आवाज एंड स्टे कनेक्टेड।